सभी को जय भीम, जय श्री राम दोस्तों। हम भारत का संविधान का आर्टिकल 33 को प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि आर्टिकल 32 में हम लोग कल प्रैक्टिस कर रहे थे। ललित सदन पटासल में इसके ऊपर चर्चा भी हुआ था। तो आर्टिकल 32 में रिट्स दिया जाता है, यानी सरकार जो कोर्ट है उनको इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी रूप से अप्लाई करने के लिए कोर्ट को शक्ति है। जैसे कि एबियस कॉर्पस, मुंडामस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटी, सर्टियोरी ना। ये वहाँ पर यानी कि एबियस कॉर्पस इसको बंधित किया गया है, तो उसको बॉडी या उसको नजरअंदाज किया गया है, तो उनको तुरंत पेश किया जाए। ये आर्टिकल मुंडामस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंट एंड सर्टियोरी। तो ये इन सब ये 5 रिट्स है। तो यानी कि नौकरियों में कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि उनको उन्नति के लिए, तो ये सब रिट है। सरकार या जो काम करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो काम सरकार को दिया गया है वो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट आदेश भी कर सकता है। तो ये रिट से अंदर आता है। तो अभी आर्टिकल 33 को प्रैक्टिस करेंगे और इसको ललित सदन पाठशाला में चर्चा करना है। तो आर्टिकल 33 ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by this part in their application to force etc. यानी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद को शक्ति होगी, और इसमें इस भाग द्वारा दिए गए आर्टिकल को प्रभावी रूप से और इम्प्लीमेंट करने के लिए विधि बना सकती है। संसद विधि द्वारा अवधारित कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कई खंड क सशस्त्र बलों के सदस्यों को या खंड क लोक व्यवस्था बनाए रखने का प्रसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को या सूचना या प्रति सूचना के प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या खंड ख के खंड ग में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किसी विस्तार तक निर्बंधता या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहने की सुनिश्चित करेगा। ये संसद को राइट है। तो आर्टिकल 33 हमने पढ़ा, तो इसको वापस से ललित सदन पटासल में चर्चा करेंगे। और हमारा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य भारत के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर, यानी कि डिग्निटीफुल लाइफ। तो ये संभव है भारत के संविधान को अक्षरशः पालन करने से, यानी कि नेशनलाइजेशन, उद्योग भूमि, स्कूल, कॉलेज, इन सभी सरकार के नियंत्रण का अधीन रहेगा। सरकार गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा। नहीं तो अभी इनकम डिसबैलेंस है, एक के पास ज़्यादा संपत्ति एकत्रित होता जा रहा है। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया के गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा धन रहता है वो अपने जो क्या बोलते हैं, अपने जिसको उसका जैसा मन करते है उस तरफ से वो डेवलप करने का, या डेवलप भी ना करे तो कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकता है। तो जो इम्यूनिटी है उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इसीलिए हमको आर्टिकल 38, 39 में जो नेशनलाइजेशन का कहा गया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित स्टेट एंड माइनॉरिटी में भी जो बात है, संविधान के आर्टिकल 38, 39 में भी वही बात है, बट वहाँ पर विस्तार से भी बताया गया है। स्टेट एंड माइनॉरिटी में सूचीबद्ध किया गया है कि नेशनलाइजेशन भूमि का किस तरह संचालन किया जाए। तो कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कि सामूहिक खेती का
ज़िक्र करते हैं बाबा साहब कि आप डिग्निटी फुल लाइफ़ के लिए इस तरह आप जाएँगे तो आपको सभी को गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। ना कि अभी 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 देखिए व्यवस्था, आप देखते होंगे अ किस तरह डगमगा गया है ना? तो यही संसाधन का सही उपयोग सही ढंग से सही जनता के लिए हित में नहीं होगा तो ऐसे ही गड़बड़ा जाता है। तो हम आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं। साधुवाद, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू आपने मुझे सुना।